और इससे बड़ी खबर आ रही है जहां सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद किया है, जिससे सुरक्षित रूप से सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया है। इस वक्त एक अहम खबर, बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के राजौरी से। खबर यह है कि राजौरी में सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद किया है, यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी बरामद किया है, जिसे सुरक्षित रूप से सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया है। यह विस्फोटक राजौरी के थाना मंडी के बंगाई इलाके में मिला है, लेकिन आईईडी डिफ्यूज करते वक्त पास की एक बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी खबर राजौरी से है। जम्मू कश्मीर की राजौरी से बड़ी खबर यह है कि यहां सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद किया, जिसे सुरक्षित रूप से सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया है। यह विस्फोटक राजौरी के थाना मंडी के बंगाई इलाके में मिला है, लेकिन आईईडी डिफ्यूज करते वक्त पास की एक बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर शक्ति। क्या है पूरी जानकारी, और जो खबर आ रही है ये बिल्डिंग को नुकसान पहुंचने की, वो नुकसान का आकलन क्या हुआ है, कितना हुआ? ये थन्ना मंडी का पंगाई का एरिया है, ये दूर दराज का एरिया है राजौरी का, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस और राजौरी पुलिस जो है इसमें सक्रिय थी। और राजौरी पुलिस को ये खबर मिली थी कि यहाँ पर जो है आईडी जो है यहाँ पर है, और उसके बाद सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू किया गया था। इस सर्च ऑपरेशन को जब शुरू किया गया तो उसके बाद आईडी वहां बरामद हुई। और ये मैं बताता चलूं कि ये एक मिट्टी का इसका घर था, पत्थर का घर था, जो कच्चे मकान गांव में होते हैं, दूर दराज जो पहाड़ों में घर होते हैं, इस तरह का ये मकान था। और उस मकान के साथ ही जो है आईडी थी। उस आईडी को वहीं पर जब डिफ्यूज किया गया तो उस मकान को जो है उसकी दीवारों को नुकसान जो है वो पहुंचा है, लेकिन फिलहाल वहां पर अंदर कोई नहीं रहा था, मकान खाली था, इसलिए किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन यह है कि उस दीवार जो है वो उसकी गिरी है, मकान की पत्थर की वो दीवार थी, और वहां पर ही उसे जो है वो डिफ्यूज किया गया है। उसी एरिया से 4 दिन पहले जो है कुछ ओजीडब्ल्यू को भी पुलिस ने जो है हिरासत में लिया था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जैसे राजौरी पुलिस ने कुछ ओजीडब्ल्यू हिरासत में लिए थे, तो उसी एरिया से ओजीडब्ल्यू भी हिरासत में लिए गए थे। और वो एरिया संवेदनशील एरिया है, इससे पहले भी वहां पर इस तरह की वारदातें हो चुकी हैं, और पुलिस वहां पर सक्रिय थी और सर्च ऑपरेशन पुलिस द्वारा पहले से ही इस एरिया में चलाया जा रहा था। जी, तो शक्ति, ये खबर थी कि नौगाम में धमाके के बाद से ही लगातार वहां पर भी काफी अलर्ट है, तो क्या ये माना जाए कि अलर्ट होने के वजह से ये आईईडी तक पहुंच पाई सिक्योरिटी एजेंसीज? लेकिन अगर ये भी खबर आ रही है कि उसको डिस्पोज करते वक्त एक बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है, तो ये कैसे हो गया? जी बिल्कुल, जो राजौरी पुलिस पहले से ही अलर्ट थी और सर्च ऑपरेशन चलाई हुई थी। अलग अलग एरियाज में राजौरी के सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर पुलिस जो है वो चलाई हुई थी, और पुलिस को यह आशंका थी कि कहीं ना कहीं जो है बड़ी वारदात यहाँ जो हो सकती है। सिक्योरिटी फोर्सेज को इस तरह की अतला थी, और उसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो पहले से ही अलर्ट थी, और राजौरी जिला को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया था। लेकिन ये जो आईडी थी वहां से उसको उठाना बहुत मुश्किल था, यानी अगर कहीं वहां से निकाल के किसी दूसरी खाली जगह पर जाकर डिफ्यूज करना वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो इस हिसाब से वहां पर फिट हुई थी कि वहीं पर उसे डिफ्यूज करना ही पुलिस को लाजमी था, इसलिए उसे वहां पर ही डिफ्यूज किया गया। और वो था कि जो मकान है पुलिस को जानकारी थी, इसलिए पुलिस ने पहले से ही उसे मकान को खाली करवा दिया था, और उस एरिया से को उठा के दूसरी जगह लाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वहां पर जो है उसे डिफ्यूज वहां पर किया गया, और उससे थोड़ा मकान को जो है वो नुकसान पहुंचा है। शक्ति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।